रात के वक्त आपको याद करके क्या सोचा जाए, ये रहेगा टॉपिक। टारो में से लेंगे 7 कार्ड्स और ओरेकल में से भी लेंगे 7 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जैसा कि डेक देख के आपको पता चल गया होगा, नया डेक है, तो जानेंगे हम नए डेक से आज क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। पहला ही कार्ड है 3 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। कम्युनिकेशन को लेके शायद कुछ दिक्कतें चल रही हैं, या तो आपने इनको ब्लॉक करके रखा है या फिर किसी वजह से आप इनसे बात नहीं कर रहे क्योंकि आपकी नाराज़गी हो सकती है। और ये पर्सन जानते हैं कि किसी के दिल को दुखाना मतलब उसको भी तकलीफ होती है। वैसे ही तकलीफ आपसे बात ना करने पे इनके दिल को भी ये महसूस कर रहे हैं। साथ ही साथ 3 सॉर्ड्स है जो रिप्रेजेंट करती है कि शायद और किसी के साथ भी इनकी बहस हो चुकी है, जिसकी वजह से राइट नाउ थोड़ा पेन में ही ये पर्सन है। और ये सोच रहे हैं कि बातें आखिर इंसान एक दूसरे से करता क्यों है, एक दूसरे को मतलब खुशी देने के लिए या खुशी से ज़्यादा तकलीफ देने के लिए। फिर है जजमेंट, कहीं ना कहीं अवेकनिंग प्रोसेस हो रही है। यहाँ पे भी आप सब लोग देख रहे हैं कि ये एंजल की तरफ देख रहे हैं, यानी कि एंजल्स इनको एहसास करवा रहे हैं कि असली ज़िंदगी का मतलब क्या होता है, ज़िंदगी की खूबसूरत साइड क्या होती है। सिर्फ फिजिकल या फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप से परे भी कुछ बातें होती है, जैसे हर सुख दुख में कोई हमारे साथ हो, हमारे गम में, ज़िंदगी भर के छोटी छोटी खुशियों को बांटने के लिए भी जब वो पर्सन हमारे साथ होता है तो वो खुशियाँ भी कितनी ज़्यादा बड़ी बन जाती है। इस तरह की कई सारी बातें शायद इस पर्सन को समझ में आ रही है। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉन। ये कार्ड रिवर्स आए हैं, जिसका मतलब है कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि इस अकेलेपन से डील कैसे करें। यहाँ पे इस कार्ड में आप देख सकते हैं ये अकेली है, लेकिन इस बर्ड से कुछ अपने दिल की बातें शेयर कर रही है। लेकिन आपके पर्सन की ऐसी हालत हो रही है कि उनके साथ कम्युनिकेशन शेयर करने के लिए कोई भी नहीं है, यानी कि हो सकता है फ्रेंड सर्कल से भी इनकी इतनी बन नहीं रही है, जिसकी वजह से जो दिल में आता है या फिर जो तकलीफ, जो भी इनके दिल को चोट पहुंचाने वाली बातें हैं, वो किसी के साथ भी ये शेयर नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से दिल में काफ़ी ज़्यादा जज्बातों का तूफान है। फिर है 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब है कि ये अकेलेपन से डील कर रहे हैं। हो सकता है अगर मेल पर्सन है तो ड्रिंक्स वगैरह लेके भी खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हालात का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश अपनी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी उनके मर्जी के मुताबिक नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में ये पर्सन है और उनको समझ में नहीं आ रहा कि अपना फ्रस्ट्रेशन कैसे निकाले। फिर है एस ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। दिल से ये चाहते हैं कि आप उनकी तरफ हाथ बढ़ाएं, यानी कि आप उनको कोई ऑफर दें या फिर सामने से आप उनको कम्युनिकेट करें। मतलब बातचीत अगर बंद है तो इनका सोचना यही है कि काश आप सामने से उनको कॉल करें या मैसेज करें। तो यही शायद राइट ना उनकी ख्वाहिश है, बस वो यही चाहते हैं कि आप पहल करें। नेक्स्ट स्ट्रेंथ, लियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे भी इन्फिनिटी सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन को। तो कुछ लोगों का शायद यूनियन में आने का चांस बन रहा है, जिस वजह से भी ये पर्सन समझ में अपनी ला रहे हैं कि आप दोनों भले ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अपोजिट हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है, क्योंकि आप दोनों लव एट फर्स्ट साइट ऐसा हुआ हो सकता है। और ये पर्सन आपको किसी भी हालत में भुला नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पे बात आ रही है कि हिम्मत से काम लेते हुए शायद अपनी गलती मान के या फिर आपके थोड़े से गुस्से को हो सकता है ये डरते हैं, जिस वजह से ये
खुद को समझा रहे हैं कि मैं उसको समझा सकता हूँ या फिर उसके साथ डील कर सकता हूँ। और फाइनल कार्ड है किंग ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है ये पर्सन, यानी कि आप कह सकते हैं इन्होंने ज़िंदगी में अगर आपके प्यार को अपना गोल मान लिया है तो उस गोल तक जब तक ये नहीं पहुँचेंगे तब तक ये चैन सुकून से नहीं रहने वाले। ये जो ड्रेस का कलर है वो रिप्रेजेंट करता है कि बहुत ही ज़्यादा उनके दिलो दिमाग में आपको लेके बातें हैं और आप ही के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना भी चाहते हैं। तो राइट नाउ भी आप कह सकते हैं कि कुछ न कुछ ये सोच रहे हैं। नेक्स्ट है दे आर इन देयर फीलिंग्स। तो ये कार्ड रिवर्स आए हैं जिसका मतलब है उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर रही है या कर रहे हैं। मतलब आपका दिल शायद इनसे बात करने का हो रहा है या फिर आपको भी इनकी याद आ रही है, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो भी जानबूझ के, ऐसा इनको लग रहा है। नेक्स्ट है सेल्फ केयर इज़ द बेस्ट केयर। तो खुद को समझा रहे हैं मुझे क्या करना है, मुझे क्या पड़ी है, मैं बस अपने मज़े में रहूँगा या फिर मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, मुझे तुम्हारी केयर की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं खुद के दिल को बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। असलियत में तो ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से काश कोई केयरिंग वर्ड सुनने को मिल जाए, जैसे कैसे हो तुम या फिर तुम ठीक तो हो, ऐसी कोई बात सुनने को मिल जाए। लेकिन खुद को समझा रहे कि मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे किसी की केयर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी केयर खुद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि उनके दिल की या स्पेसिफिकली उनके जज्बातों की राइट नाउ शायद आपको परवाह नहीं है, ऐसा उनको लग रहा है। नेक्स्ट है इट्स योर टाइम टू शाइन। तो अभी भी वो चाहते हैं कि दुनिया भर में उनकी, मतलब जितना भी लोग इनको पसंद करते हैं वो लोग तो है ही, मतलब कहीं ना कहीं अगर आपने नाराज़गी की वजह से इनसे कम्युनिकेशन बंद कर दिया है तो अभी भी ये खुद को समझा रहे हैं कि मैं तो फिर भी फेमस हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मेरे चाहने वाले काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा जेलसी टाइप इनका नेचर आप कह सकते हैं राइट नाउ है। नेक्स्ट है दे आर ऑब्सेस्ड विथ यू। ये कार्ड रिवर्स आए हैं तो आपकी तरफ से ये पर्सन चाहते हैं कि आप ऑब्सेसिव बन के कोई कदम उठाए, यानी कि गुस्से भी सही लेकिन इस पर्सन को कॉल करे, मैसेज करे, कुछ ना कुछ कहे, जहाँ पे इनको एहसास हो कि आप भी उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं या फिर आपको उनके बिना रहा नहीं जा रहा है और ये आपकी तरफ से हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये समझ नहीं पा रहे कि आप आखिर एग्जैक्टली इनको लेके क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही है। नेक्स्ट है योर बॉडी इज़ योर टेम्पल। ये कार्ड भी रिवर्स आया है तो आप कह सकते हैं कि इनका कहीं भी मन नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से ये खुद का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे। हो सकता है थोड़ा सा इनका ड्रेसिंग स्टाइल भी बदल गया है या फिर लुक्स में भी थोड़े चेंजेस आ गए हैं। अगर खाना पीना ठीक से नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा हेल्थ के ऊपर अब असर दिख रहा है और लोग इनको पूछ रहे हैं कि क्या बात है, खुद का ख्याल रख, कैसे दिख रहा है, या फिर थोड़ी खुद की परवाह कर। और इनको एहसास हो रहा है कि प्यार में इतना ज़्यादा ये खोए हुए हैं कि आपकी प्यार की गहराइयों में ये खोए रहने की वजह से खुद की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खुद को काफ़ी ज़्यादा नज़रअंदाज कर चुके हैं ये और अभी भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है ब्लेसिंग्स आर कमिंग। ये कार्ड भी रिवर्स आए हैं जिसका मतलब है उनको नहीं लगता कि यूनिवर्स या फिर कोई भी दुनिया का, उनका जिनके ऊपर भी ये भरोसा करते हैं वो गॉड या फिर कोई भी आप कह सकते हैं पर्सन इनकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स आ सकती है। तो हर तरफ से उनको लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ परेशानियों से ही घिरे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस भी महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन उनको महसूस हो रहा है। फाइनल कार्ड है लाइफ इज़ योर कैनवास। ये कार्ड भी रिवर्स आए हैं जिसका मतलब है उनको जो चीज़ें अपनी ज़िंदगी की कैनवास पे ड्रॉ करनी है या फिर जैसा पिक्चर वो चाहते हैं वो इमेज उनको बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। यानी कि राइट नाउ भी वो कितना भी इमेजिनेशन क्यों ना करे या फिर कुछ भी सोचे, कुछ भी चाहे, लेकिन उनका जो ज़िंदगी का कैनवास है वहाँ पे वही चीज़ें उनको देखने को नहीं मिल रही जो वो असलियत में चाहते हैं, यानी कि जो वो नहीं चाहते वही चीज़ों का उनको शायद सामना करना पड़ रहा है। जैसे कल का दिन बहुत हैप्पीली इनको स्पेंड करना था लेकिन किसी वजह से इनको कुछ दिक्कतें आ गई या फिर वर्क स्टेज पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स डील करने पड़े। तो वही हो रहा है जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी उनको बिल्कुल अपोजिट दे रही है उनकी विश के बिल्कुल ही खिलाफ। तो ये क्यों हो रहा है
और आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा, और शायद कई सारी ऐसे ही लाइफ की फिलॉसफी से जुड़ी बातें हैं जिनको लेके ये आपके बारे में सोच रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।